हेलो फ्रेंड्स, आज एपिसोड 5 में हम पढ़ रहे हैं FITT प्रिंसिपल। हर फिटनेस की मैनुअल के अंदर, चाहे वो ACE हो, ACSM हो, चाहे हमारी एकेडमी GFFI फिटनेस एकेडमी की मैनुअल हो, हर मैनुअल में FITT प्रिंसिपल करके एक प्रिंसिपल लिखा होता है। FITT प्रिंसिपल, तो इसका मीनिंग है हम FITT ये 4 वर्ड्स को चेंज करके कैसे अपने वर्कआउट प्लान्स करते हैं, कैसे हम वर्कआउट को प्रोग्रेस या रिग्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको समझाता हूं। FITT, पहले तो ये 4 वर्ड्स हैं क्या। F मतलब फ्रीक्वेंसी, I मतलब इंटेंसिटी, T मतलब टाइम, एंड अगला जो T है वो है टाइप। हम इन चारों को चेंज करके वर्कआउट्स प्लान करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके वर्कआउट के अंदर प्रोग्रेस करते हैं, किसी के वर्कआउट को रिग्रेस करते हैं, किसी एथलीट का वर्कआउट हो, किसी मेडिकल कंडीशन वाले का वर्कआउट हो, या किसी नॉर्मल पर्सन का वर्कआउट हो, किसी प्रो लेवल वाले का वर्कआउट हो, सबके वर्कआउट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। इन्हीं 4 चीजों को चेंज किया जाता है। तो पहला वर्ड है F, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम वर्कआउट एक वीक में कितनी बार कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन इज वर्किंग आउट इन अ वीक। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम किसी एक बिगनर का वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो वीक में 3 बार करे, एवरी अल्टरनेट डेज की करे वर्कआउट। तो उसका जो वर्कआउट है वीक में 3 बार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट होगी 3 टाइम्स अ वीक। कोई प्रो लेवल एथलीट है, वो 6 डेज अ वीक कर रहा है, कोई 7 डेज अ वीक कर रहा है, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो गई 7 डेज अ वीक। 7 वर्कआउट प्लान्स हैं। कोई उससे भी ज्यादा वर्कआउट करते हैं, सुबह शाम भी वर्कआउट करते हैं, तो 10 वर्कआउट्स प्लान कर लेते हैं वीक के। तो 10 वर्कआउट्स प्लान किए तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10 वर्कआउट्स पर वीक। अगर हम इसको इंडिविजुअल किसी मसल के ऊपर लें तो कोई लोग हैं वीक में एक बार चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, या वीक में एक बार बैक का वर्कआउट कर रहे हैं या वीक में एक बार लेग का वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 लेग वर्कआउट पर वीक। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोगों को समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार वर्कआउट कर रहे हैं हम एक वीक में। तो अगर हमें किसी का प्लान बनाना है तो हमने फ्रीक्वेंसी की हमेशा से जरूरत पड़ती है। एक बिगनर का बनाना है तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट होती है, किसी एवरेज बंदे का बनाना है तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट होती है, किसी की पर्टिकुलर किसी मसल पे ज्यादा फोकस करना है तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट होती है, एक प्रो लेवल के एथलीट का बनाना है तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट होती है। अगला वर्ड है I का मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है हाउ हार्ड अ पर्सन इज वर्किंग आउट, कितना हार्ड वर्कआउट प्लान कर रहा है, कितना हार्ड हम वर्कआउट को बना रहे हैं, उसका मतलब है इंटेंसिटी। और वर्कआउट किसी भी तरीके से इंटेंस किया जा सकता है। इंटेंस वर्कआउट बनाने के भी कई सारे तरीके हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एग्जांपल को लूं तो वेट बढ़ा के हम वर्कआउट को इंटेंस कर सकते हैं। हम रेपिटेशन या सेट बढ़ा के भी वर्कआउट को, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज करके भी पूरे वर्कआउट का इंटेंसिटी को हिट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी को हिट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। वेट बढ़ा के, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके, वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज बढ़ा के, मतलब कि सेट्स या रैप बढ़ा के, या अगर हम टेम्पो स्लो कर ले, हम वर्कआउट का जो पोजीशन है, हम जो इसेंट्रिक कंसेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं उसको स्लोली परफॉर्म करें, मतलब टेम्पो स्लो कर लें। रैप का टाइम अंडर टेंशन जो है हमारी मसल का, उसको स्लो करके टाइम अंडर टेंशन ज्यादा दें, मतलब टेम्पो को स्लो कर लें, उससे भी हम वर्कआउट को हार्ड बना सकते हैं। हम जो रैप कर रहे हैं, एक सेट लगाया, उसके बाद जो सेकंड सेट लगाना है, उसके बीच का जो टाइम हम जो शॉर्ट टर्म रिकवरी देते हैं उसको भी चेंज करके, कम या ज्यादा करके वर्कआउट को मुश्किल या आसान बना सकते हैं। तो कई तरीके हैं वर्कआउट को इंटेंस बनाने के, या इंटेंसिटी को लो करने के, या इंटेंसिटी को हाई करने के। तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड हो गया इंटेंसिटी, इसको हिट करके हम वर्कआउट को प्लान करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो प्रो लेवल का हो। अगला जो है T, उसमें आता है टाइम ऑफ वर्कआउट। हम जो वर्कआउट का सेशन कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर टारगेट हार्ट रेट पे आज इतना ये काम करेंगे, उस जो टाइम को, उस वर्कआउट सेशन के टाइम को भी हमें बड़ा माइंड से यूज करना है किसी के भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये टाइम होता है, इसका भी बड़ा रोल है कि हम एक वर्कआउट प्लान बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के साथ टाइम का भी रोल है। कितना टाइम हम उस टारगेट हार्ट रेट पे काम कर रहे हैं, कितना टाइम हम
उस वर्कआउट को कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को इतनी हाई पे रख रहे हैं, तो टाइम का भी एक इंपॉर्टेंस है। फिर अगला जो टी आता है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। देखो वैसे तो कई टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं, अब इंडिविजुअल का गोल है, ये हमने किसी को असेस किया कि हमने ये देखा कि इसको कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके कार्डियोवैस्कुलर हो सकता है वीक में 4 प्लान रख दें, 4 टाइम्स उसको कार्डियोवैस्कुलर उसकी पे ही ज़्यादा काम करें। किसी को स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हमने उसके 5 सेशंस रख दिए। किसी को माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, वो योगा, पिलाटेस, ताई ची जैसी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा गोल में रखेगा। या किसी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, या कौन सी मशीन्स हमारी जिम में अवेलेबल हैं, तो ये भी टाइप ऑफ वर्कआउट को चेंज कर सकती हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वर्कआउट करना, इंटेंसिटी, कितना हार्ड वर्कआउट करना, टाइम मतलब कितना टाइम लगाना वर्कआउट सेशन में। देखो दोस्तों, ये जो टाइम होता है ये वर्कआउट सेशन का टाइम होता है, लेकिन हम जो वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग्स करते हैं, उसको इस टाइम में नहीं कर रहे। हम एक पर्टिकुलर टारगेट हार्ट रेट पे जितनी देर काम कर रहे हैं, वर्कआउट सेशन उसी को बोलते हैं, उस वर्कआउट सेशन के टाइम को बोलते हैं। हमने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, एक टारगेट हार्ट रेट को उतने टाइम तक मेंटेन किया, वो हमारा वो जो टाइम पीरियड है, वो जो ड्यूरेशन है, वो वर्कआउट सेशन का टाइम है। जो लास्ट वन है टाइप एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस की वजह से, या उसके गोल के हिसाब से, या उसके अंदर हम क्या सजेस्ट करते हैं कि उस पर्सन में क्या उसको ज्यादा करने की जरूरत है, कौन सी मसल्स को ज्यादा हिट करने की जरूरत है, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है, या माइंड बॉडी एक्सरसाइज करने की कितनी जरूरत है, या उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ाने की कितनी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की क्या जरूरत है। जो उसका टाइप हम डिसाइड करते हैं वर्कआउट का, वो उसे टाइप कहते हैं। तो FITT, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, इन चारों चीजों को चेंज करके वर्कआउट में प्रोग्रेस, वर्कआउट प्लान्स, वर्कआउट के प्लान्स को आसान या मुश्किल बना सकते हैं हम। अब एपिसोड 6 में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।